4 आर्य सत्याज, आर्य सत्याज, 4 आर्य सत्याज मीन्स नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ, नोबल ट्रूथ्स. Buddhism, according to Buddhism, there are 4 noble truth. There are 4 noble truth. दुखा, दुख समुदाया, दुख निरोधा, दुखा निरोधा, गामिनी, पतिपदा और प्रतिपदा, मग्गा. दुख, दुख समुदाया, दुख निरोधा, दुख निरोधा गामिनी, पतिपदा, मग्गा. मग्गा. Definitely. Partition was the result of appeasement. Appeasement would be always debatable issue. Getting the point now? Debatable issue. जैसे एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, अभी आया नहीं है बट आ सकता है फ्यूचर में. लिख लीजिए, फुट नोट में मुझे लिख के दिखाइएगा. देखिए कि वर्ड्स टू वर्ड्स कंप्रोमाइजेज, वर्ड्स टू वर्स्ट, words to worst compromises are better than best to best words. Words to words compromises are better than best to best words. Words to words compromises are better than best to best words. अब ये स्टेटमेंट इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं. इनको ओपन अप करके आपको लिखना होता है. ठीक है. अगर हम लोगों ने ये नहीं समझा होता कि ये स्टेटमेंट अपीजमेंट से है तो बहुत कठिन हो जाता समझना कहाँ से आया है, कैसे आया है. ठीक है. तो ये अपीजमेंट पॉलिसी से है. क्या कर रहा है कि बुरा से बुरा समझौता अच्छे से अच्छे युद्ध से अच्छा होता है. इस पे आपको कमेंट करना है. समझ रहे ना? तो समझ में आया? कर सकते हैं. तो इस तरह से प्रश्न को लिखना होता है मॉडर्न में, वर्ल्ड में. सो 4 आर्य सत्या, नोबल ट्रूथ्स. दुखा, दुख समुदाया, दुख निरोधा, दुख निरोधा गामिनी, प्रतिपदा, मग्गा. बुद्ध कहते हैं सबम दुखम, मतलब द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, सफरिंग. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स. सबम दुखम, सब कुछ दुखमय है. संसार कैसा है? दुखमय है. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, सफरिंग. सो दुखा मीन्स सॉरोज, सफरिंग्स. सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज. अगर बुद्ध ऐसा मानते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, डज इट मीन दैट बुद्धिज्म इज एन ऑप्टिमिस्टिक रिलीजन और पैसिमिस्टिक रिलीजन? बुद्ध कहते हैं कि केवल दुखी है संसार में, सब कुछ दुखमय है ना? तो क्या उनका दर्शन निराशावादी है कि आशावादी है? पैसिमिस्ट है, पैसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. लेकिन तब हम कहते कि पैसिमिस्टिक था जब वो कहते कि दुख है लेकिन निदान नहीं है. वो कहते हैं कि दुख तो है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है. तो कैसा दर्शन हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक. गेटिंग द पॉइंट? सो दुखा समुदाय मतलब देयर आर सॉरोज एंड देयर आर कॉजेज फॉर सॉरोज, कॉजेज ऑफ सॉरोज, कॉजेज ऑफ सफरिंग. There are suffering, this is the reality that there are suffering, but there are causes of sufferings.
दुख समुदाय, कॉजेज ऑफ सफरिंग। और थर्ड वन इज दुख निरोधा, निरोधा प्रिवेंशन, देयर आर प्रिवेंशन, there are prevention of suffering, there are remedies, there are remedies, there are prevention of sufferings. There are sufferings, there are causes of suffering, there are prevention or remedies for suffering, and there are the ways to prevent suffering. There are the ways to प्रिवेंट सफरिंग। दुख है, दुख के कारण है, दुख का निदान है और निदान के उपाय हैं। देयर आर वेज, है ना, देयर आर वेज टू प्रिवेंट सफरिंग्स। दुख निरोधा गामिनी पतिपदा मग्गा। देयर आर सफरिंग, दुख है, दुख का कारण है। देयर आर कॉजेज ऑफ सफरिंग, दुख का निदान है। देयर आर रिमेडीज, देयर आर प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग, एंड देयर आर वेज टू प्रिवेंट सफरिंग। उसके क्या हैं? उपाय हैं, वेज हैं, हाउ टू प्रिवेंट द सफरिंग, एंड दिस वेज आर नोन एज अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। भैया कहां से आती है? अमेरिका से कि दिल्ली से ही आती है? ओके जी। जब सब कुछ हो जाता है तब आती हैं, तो क्या समझ में आएगा बताइए। यस, ये है अष्टांगिक मार्ग, 8 fold path, 8 fold path. What are the ways to prevent suffering? So Buddha says that there are 8 fold path, 8 fold path. अष्टांगिक मार्ग, अष्ट अष्टांगिक मार्ग, 8 fold path. Okay, now this is the approach an Indian bureaucrat, है ना, must have. जब भी आप आंसर लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, या आप जब आंसर लिखते हैं, या जब इंटरव्यू में कुछ बताएंगे, यही अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड देयर शुड बी ऑप्टिमिज्म ऑन योर पार्ट दैट यस देयर आर सॉल्यूशन। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, there is no need for bureaucrats in India. And if they are not optimistic, they say that no, India would not be going to improved or reformed, there is no again need for their recruitment. So understanding of the problem and solution, these two things must be there in your essay writing, in your, you can say, answers, and in your attitude when you are facing interview. यही समझना है। बुद्धिज्म को समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। Understanding of problems and then getting the point. So these are 8 fold paths, means there are 8, है ना, मार्ग हैं। there are 8 fold path to get, है ना, free from the sorrows, and these 8 fold path are 1 2, write down, 8 fold path are, these 8 fold path are right means samyak, in Sanskrit it is samyak, just samyak, right, samyak, Sanskrit word, right, correct, samyak, just, right observation, number 1, right observation, right observation. Next, right determination, determination. Third one is right speech. Fourth one is right action. Fifth one is right livelihood. Right livelihood. Right exercise. Right exercise. Right memory. Right memory. Right meditation. Okay, so according to Buddhism, these are 8 fold path, है ना,
फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना. सो इफ यू आर implementing, if you are approaching this path, the sorrows would be, है ना, completely eradicated. So आप आज प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं लाइफ में, अगर आप ये सारा चीज करते हैं तो लाइफ वुड बी वेरी हैप्पी. है या नहीं है? लाइवलीहुड देखिए इसमें दिया हुआ है. गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, तत्कालिक खुशी मिलेगी, दीर्घकालिक रूप से नुकसान होगा या नहीं होगा? आप पे नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चों पे होगा. एक जनरेशन में नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में होगा. क्योंकि जब आदमी यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ आता है, जैसे यहाँ आया फिर तो यहीं आना है. तो परिवार का ऐसे ही चक्र चलते रहता है. इसलिए नींद ही नहीं आएगी गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो ये सारे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच हैं बुद्ध ने, मतलब मेडिटेशन करके उन्होंने प्राप्त किया है. गलत बोलना, है ना, गलत काम करना, लाइवलीहुड, डिटर्मिनेशन, ऑब्जर्व भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए. और ये देखिए कितना अच्छा है, मेमोरी. इसलिए मैं बोलता हूं कि फैक्ट याद नहीं करना है, एग्जाम के समय याद करना है. उसी तरह बुरी यादें अगर आप लेके चलेंगे प्रॉब्लम होगा कि नहीं? ये तो मतलब मेडिकली प्रूव हो चुका है. अगर बहुत ज़्यादा बैड मेमोरीज आप रखेंगे डिप्रेशन हो जाएगा. कैंसर भी कुछ लोग कह रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा सुनेंगे कैंसर आदि तक भी हो जा रहा है. तो मेमोरी कैसी होनी चाहिए? संत की होनी चाहिए, या फिर 2-3 इयर्स बेबी की होनी चाहिए. 2-3 इयर्स बेबी देखें, 2-3 इयर्स बेबी की मेमोरी कैसी होती है? उसको एक चाटा मार दीजिए, 2 मिनट में आएगा, फिर वैसे ही रहेगा. चॉकलेट दे दीजिए, वो भूल भी चुका है कि मारे हैं या नहीं मारे. गेटिंग द पॉइंट? इसी तरह की मेमोरी संत की भी होती है. तो इसलिए मेमोरी हमेशा बेहतर होनी चाहिए. बुरी यादों के साथ नहीं जीना चाहिए. ठीक है, आपके लाइफ में अगर कुछ लोग बुरा किए भी हैं, उनसे दूरी बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, उनकी यादों को लेके आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर पे उसका प्रभाव पड़ेगा. और इसलिए गांधी इतने ज़्यादा विश्व में महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि गांधी फॉरगिवनेस में विश्वास करते थे. क्षमा करना नहीं बहुत साधारण बात होती है क्या? क्षमा वही कर सकता है जिसमें ईश्वरीय तत्व हो, है ना. अगर आप स्पिरिचुअली बहुत हाई नहीं है तो आप तिल मिला जाएंगे. छोटे छोटे इंसल्ट से आपा खो देता है आदमी. तो क्षमा वही कर सकता है, या तो बच्चा करेगा या कोई संत पहुंचा हुआ अगर संत है तो वो क्षमा कर देता है. आप देखते हैं हमारे बहुत सारे जो लिटरेचर में भरे पड़े हैं कि ऋषि भी श्राप दे देते थे, है ना, श्राप देते थे. तो इसका मतलब कि उनका भी लिमिटेशन है नहीं, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है, ईश्वर क्षमा हमेशा करते हैं. ईश्वर कभी दंड, और दंड देते भी हैं तो संसार को चलाने के लिए देते हैं, है ना. भगवान राम हो या कृष्ण हो, एक मोरल ऑर्डर को चलाने के लिए ही वो दंड करते हैं, बट के दंड नहीं करते हैं. ठीक है, दंडित नहीं करते हैं. तो ये है बुद्ध का दर्शन, ऑब्जर्व. सम्यक मतलब जस्ट, सम्यक मतलब जस्ट, फेयर, सम्यक. चलिए, सो ये बुद्ध का क्या है? बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ हैं, समझ में? देयर आर सॉरोज, देयर आर कॉजेज फॉर सॉरोज, देयर आर रिमेडीज, देयर आर पाथ टू रिमेडीज. दुख है, दुख के कारण है, दुख का निदान है, और निदान के उपाय हैं. और उपाय क्या हैं? 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग. इसके द्वारा आप अपने दुख से वंचित हो जाएंगे. लेकिन बुद्ध कहते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज. इसका मतलब यह है कि जब तक आप पृथ्वी पे हैं दुख ही दुख है. तो इसी साइकिल से निकलने को ही तो लिबरेशन कहते हैं. जब हम निर्वाण की बात करते हैं, या जब हम कैवल्य की बात करते हैं, कैवल्या, या जब हम मोक्ष की बात करते हैं, ये तीनों टर्म एक ही है ना. सबके लिए सैल्वेशन आता है. क्या आता है? सैल्वेशन. तो एक ही है, जीवन मरण के चक्र से बाहर चल जाना, यही तो है ये निर्वाण कैवल्य. तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निदान तो है, लेकिन आपको क्या करना है? निदान लेके फिर इसी में नहीं चलना है, बाहर निकल जाना है इस चक्र से, अर्थात आपको निर्वाण की प्राप्ति कर लेनी है. तो ये निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, यानी लिबरेशन के लिए, यानी सैल्वेशन के लिए ये बुद्ध ने उपाय बताए हैं. तो दीज आर द 4 नोबल ट्रूथ. आर्य सत्य मतलब ये ट्रूथ हैं,
ये बिल्कुल इसमें बदलाव नहीं है, ये होता ही होना है, अर्थात संसार ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो एक ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका? बुद्धिज्म का। ठीक है।